आज की कहानी का नाम है असली नकली की पहचान। एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पिता जौहरी थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। धीरे धीरे उसके पिता की हालत बिगड़ती गई और एक दिन उनका निधन हो गया। पिता के निधन के बाद परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। ऐसे में माँ ने घर चलाने के लिए बेटे को अपना एक कीमती हार दिया और कहा कि तुम इसे अपने चाचा की दुकान पर दिखा देना, वे भी एक ज्वेलरी है। इसे बेचकर जो पैसे मिले वह घर ले आना। लड़के ने अपने चाचा को जब यह हार दिखाया तो चाचा ने हार को अच्छे से देखा और कहा कि अभी बाजार बहुत मंदा है, इसे थोड़ा रुक कर बेचना तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। फिलहाल तो तुम मेरी दुकान पर ही नौकरी कर लो। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। लड़का अगले दिन से ही दुकान में काम सीखने लगा। वह उसे हीरो और रत्नों की परख का काम सिखाया गया। अब उस लड़के के घर में आर्थिक समस्या नहीं रही। धीरे धीरे रत्नों की परख में उसका यश दूर दराज के शहरों तक फैलने लगा। दूर दूर से लोग उसके पास अपने गहनों की परख करवाने आने लगे। एक बार उसके चाचा ने उसे बुलाया और कहा कि जो हार तुम बेचने आए थे उसे अब लेकर आओ। लड़के ने घर जाके माँ का हार जैसे ही हाथ में लेकर गौर से देखा तो पाया कि वह हार तो नकली है। वह तुरंत दौड़कर चाचा के पास पहुंचा और उसे पूछा कि आपने मुझे तभी सच क्यों नहीं बताया जब मैं इस हार को बेचने के लिए आया था। इस पर चाचा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें उस समय सच बताता तो तुम्हें लगता कि संकट के घड़ी में चाचा भी तुम्हारे कीमती हार को नकली बता रहा है और तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता। लेकिन आज जब तुम्हें खुद ही गहनों की परख का ज्ञान हो गया है तो तब तुम खुद असली नकली की पहचान कर सकते हो। तो इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को बिना जाने किसी के बारे में राय नहीं बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप उसके बारे में जो सोच रहे हो वो सही हो। सही ना? तो आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और जाते जाते आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जो भी नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस चैनल को, ताकि आगे मैं मोटिवेट होती रहूं और ऐसी अच्छी अच्छी कहानी लाते रहूं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा। फिर हाजिर होती हूँ। नमस्कार।